हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुजीबुर रहमान डिस्कवर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। काफ़ी वक्त के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण मुद्दा कह लें, वो लेकर आया हूँ। मुद्दा ये है कि जैसा कि आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड बातें करता हूँ और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको अवेयर करने की कोशिश भी करता हूँ। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, करियर रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ। ये इतना गंभीर मुद्दा कहें, समस्या कहें, जो कि सोचने पे मजबूर कर देता है हर उन लोगों को जो कुछ वक्त बर्बाद करके और आगे बढ़ चुके हैं और उनको एक पछतावा, एक अफसोस होता है कि उन्होंने कुछ वक्त बर्बाद कर दिया अपने लाइफ का, अपने करियर का, अपने स्किल्स का। आज मुद्दा यही है मेरा, जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। मुद्दा ये है कि एक स्कैम कह लें, एक गेम कह लें, ये जो चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन बहुत शहरों में, बहुत देशों में कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी चरम पे है, इतनी बड़ी यूथ क्राउड है यहाँ जो बेरोजगार बैठी है। लेकिन हो क्या रहा है, इसका फायदा उठाकर कुछ कंसेप्ट ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि इनको उस कंसेप्ट में घुसाया जाए, इनसे मेहनत कराया जाए, इनसे सारा काम लिया जाए और उस एवज में कुछ लोग गिने चुने, आप गिनती कर सकते हैं 1 2 4 ऐसे करके, गिने चुने लोगों को ही सिर्फ फायदा होता है। बाकी लोग इनके लिए अपने घर बार से सारा पैसा लगाकर, मेहनत लगाकर, वक्त लगाकर सब कुछ लुटा रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ वक्त लगाया है और कुछ पाया और बहुत कुछ खोया है। तो कहते हैं ना कि जले का जो है छाछ फूंक फूंक कर पीते हैं, ऐसा तो मामला यही है। मैंने सोचा कि चलो, मैंने अगर कुछ वक्त इसमें लगाया है और बर्बाद किया है, और लोग इस स्कैम में, इस जाल में ना फंसें। ये कौन सी बात है, कौन सा ये स्कैम है, कौन सा ये कंसेप्ट है। आज आए दिन मेरे पास भी कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेज आते हैं कि आप ये ज्वाइन कर लो, इतना पैसा लगाओ और आप बस, आपको कुछ नहीं करना जी, कुछ नहीं करना। अरे बॉस, तो कुछ नहीं करना तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? बिना कुछ किए पैसा आ जाता है क्या? नहीं आता है। कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो सिचुएशन आज हमारे देश की है कि आपको कमाने के लिए, आपको सेटल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ समय नहीं लगाना होता, मेहनत नहीं करना होता, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे। मैं उस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं कोई सिस्टम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको इशारों इशारों में ज़रूर बता दूंगा कि जो आज कंसेप्ट चल रहा है, आपको कॉल्स आते होंगे, आपके दोस्त, आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेजेज आते होंगे, आपको
लुभावने लुभावने जो मैसेजेस होते हैं कि आप इतना लगाओ और इतना कमाओ, आप तो बस करोड़पति बन जाओगे, BMW ऑडी में घूमने लगोगे। बॉस देखो, सब कुछ ठीक है, बट क्या वो सिस्टम आपके लिए कंफर्टेबल है? वहां सिखाया जाता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर से पैसे लगा लगा करके आप वैसे जगह समय व्यतीत करो जहां कुछ नहीं होने वाला। आपका मिस यूज किया जा रहा है, यूज भी नहीं, मिस यूज किया जा रहा है। आपने सुना होगा ये कंसेप्ट कि आप आओ जी, इतना पैसा लगाओ, 2 लोगों को आप ले आओ, फिर 2 से 4, 4 से 8 और 8 से पता नहीं 8 करोड़। भाई साहब, बहुतों ने पूरी यूथ हमारी उसमें घुस रही है, और जो यूथ वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी वहां वेस्ट कर रहे हैं। एक टाइम के बाद, 2 साल 4 साल करने के बाद वो अपने आप को वहीं देखते हैं जहां उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन तब तक बदल क्या जाता है कि अब उनके पास न पैसा है, न कुछ उन्होंने वैसा स्किल्स सीखा है। कहा जाता है कि आप मालिक बन जाओगे, बट मालिक नहीं बन पाते हैं। वहाँ पे 1 ही 2 मालिक होते हैं जो उनको इस जाल में घुमा घुमा के यूज़ कर करके उनको थका चुके होते हैं। अब इनको स्किल्स सीखने के लिए पैसे नहीं होते, एनर्जी नहीं बची होती, वो वाली एनर्जी जो अदर किसी भी फील्ड में, चाहे वो अपना काम करें या किसी कंपनी में जॉब करें, वो एनर्जी नहीं रहती कि उस एनर्जी से वहाँ वो अपना एक स्टेबल मुकाम, एक स्टेबल पोजीशन ले सकें। तो दोस्तों, जो भी हमारी यूथ है, खास करके मेरा उनके लिए मैसेज है, इस तरह के स्कैम्स में आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, तब भी आप 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार सोचना, उस सिस्टम का प्रोफाइल चेक करना। कहा जाता है ना कि जो इसमें आएगा, काम करेगा, वो करोड़पति और BMW में चढ़ने लगेगा। तो आप एक एनालिसिस करना कि क्या 1 साल 2 साल पहले से जो लोग इस सिस्टम में हैं, उसमें से कितने लोगों ने BMW ले ली, करोड़पति बन गए। अरे छोड़ो करोड़पति और BMW, कितने लोग ऐसे हैं जो आज के हिसाब से, जो एक आदमी या एक कपल कह लें, एक कपल का खर्चा है महीने का कम से कम 30 से 50 हज़ार तो चाहिए एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, खाने के लिए, शौक पूरे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो क्या वो इंसान आसानी से उस सिस्टम से इतना कमा रहा है, खा रहा है, रह रहा है और टेंशन फ्री है? आप एनालिसिस करना खुद, मैं इसका रिजल्ट नहीं बताऊंगा। अगर वो आज भी भाग रहा है, कर्जे के पैसे, माँ बाप के पैसे से टाई सूट पहन के घूम रहा है, तो क्या फायदा? क्या वो अपने पैसे से टाई सूट पहन करके एक अच्छी मोटरसाइकिल पे भी घूम रहा है क्या? एक बार मिलाना, एक बार एनालिसिस करना इस चीज पे। एक नहीं, आप 10 लोगों के नाम लिखो जिन्होंने 2 साल में ये सिस्टम ज्वाइन किया, और क्या 10 कामयाब हो गए हैं। यहाँ तो बहुत शॉर्ट टाइम में अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है, बट आप वहाँ 2 साल 5 साल वालों को भी देखो कि क्या जब वो आए थे तो सारे के सारे के पास 4 व्हीलर आ चुकी है, और वो भी उनके पैसे से, EMI पे नहीं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह के स्कैम्स बहुत सारे चल रहे हैं। ये स्कैम, ये सिस्टम इस तरह से ही डिजाइन किया गया है कि इसमें कुछ लोग, गिने चुने लोग ही सिर्फ टॉप पे रहते हैं। अरे आप देखो ना, इसको एक, अब नाम ले ही लेता हूं कि पिरामिड स्कीम टाइप का बताया जा रहा था। तो पिरामिड कैसे होता है? वहां पे तो एक ही बंदा बैठा होता है, बाकी सारे उसके लिए लगे पड़े होते हैं और पूरी लाइफ झोंक रहे होते हैं।
बहुत सारा चीज़ दिखाया जाएगा आपको, कह रहे हैं आपको 5 स्टार होटल में कंपनी ले जाएगी, इधर ले जाएगी, LDP प्रोग्राम होता है यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यार आप सोचो ना, वहाँ पे आप जा रहे हो तो क्या फ्री में जा रहे हो? वहाँ जाने के लिए आप पैसे देते हो। जब इतना पैसा देने वाली कंपनी है तो खुद से अरेंज करके आपको बुलाए ना। आप किसी भी LDP प्रोग्राम में जाओगे, वहाँ के लिए आप पैसा पे करते हो 2 दिन रहने के लिए और सीखने के लिए। पता नहीं क्या सीखते हो वहाँ, सिर्फ हो हल्ला डांस होता है, कुछ खास नहीं होता। बस यही सिखाया जाता है कि तुम कैसे दिन रात लगे रहो और लोगों को फंसाओ उसमें, उस जाल में। भाई मत करो, अपनी लाइफ को एक पैरामीटर पे सेट करो कि मुझे क्या करना है। आप स्किल्स सीखो। जो टाइम आप इसमें दे रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप कहाँ पहुँचोगे, बट आपने स्किल्स सीख लिया ना, जो पैसे इसमें लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ बनने के लिए, अरे जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे और वहाँ पैसे नहीं बना पा रहे हो, तो जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं वो भी सोचें, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया है वो भी सोचें कि ऐसे पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट करें अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। आप स्किल्स डेवलप करो ना, ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप IIT कर लो, IIM कर लो, है ना, लेकिन आप स्किल्स डेवलप करने के लिए छोटे छोटे एजुकेशन सिस्टम में हैं कोर्सेस, वो करो, स्किल्स डेवलप करो, अपनी एनर्जी अपने पैसे वहाँ लगाओ और फिर आगे बढ़ो। कहा जाता है कि यहाँ पे आपको वो सिखाया जाएगा जो एक MBA वाला नहीं करता। अरे एक MBA वाला तो पढ़ करके और किसी सिस्टम में किसी जॉब में ना एक अच्छे प्रोफाइल पे बैठा है, आपसे कम टेंशन में है। कैसे आप उससे बेहतर हो जाएंगे? बिना कोई स्किल्स सीखे, बिना कोई एजुकेशन लिए आप उसमें कैसे, आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेजॉरिटी वैसी है जो 1-2 आदमी के लिए वहाँ पूरा सिस्टम पूरी लगी हुई है, काम कर रही होती है। पैसा वहाँ 1 आदमी कमाता है, 2 आदमी कमाता है, 5 आदमी कमाता है। आप नाम उठा करके देख लेना, आप किसी भी सिस्टम में हो, क्या वहाँ 5-10 लोगों के अलावा और किसी का नाम सिक्का चल रहा है क्या? कौन कौन BMW में बैठ के घूम रहा है, चाहे वो कोई भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी है। ये एनालिसिस कर लेना, आप मिला लो, आप रिसर्च कर लो। आज तो गूगल बाबा हाथ में है, रिसर्च करो। जाल में फंसने से पहले देखो तो सही, कहीं भी कदम रखने से पहले मिलाओ तो सही, एनालिसिस तो करो कि सिस्टम कैसा है, कितनों को ये इस सिस्टम ने बना दिया, कितनों को इस सिस्टम से कितना बड़ा एडवांटेज मिल चुका। मत बर्बाद करो अपनी लाइफ। हाँ, इसमें वो अपना टाइम दे सकते हैं जिन्होंने सब कुछ स्किल्स भी सीख लिए हैं, जॉब भी कर लिया, कुछ कहीं हाथ नहीं लग रहा है, अब आपको कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, तो आप जाओ, शायद हो सकता है आपका दाल रोटी चल जाए। बट आपके पास एनर्जी है, यूथ है, टाइम है, मत करो बर्बाद। क्योंकि यहाँ पे जा करके टाइम बर्बाद करने के बाद 2 साल 5 साल लगाने के बाद ना आप थक चुके होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे सुकून और चैन होता है, पीस ऑफ माइंड होता है। भाई साहब, रात के 2 बजे भी आपके फ़ोन की घंटी बजती है ना, आपको लगता है कि कोई जो है मेरा क्लाइंट है, कोई प्रोस्पेक्ट है जो मेरे को फ़ोन कर रहा है, अब मैं कल सुबह सुबह उठ करके इनसे मिलूं और इनको भी क्लच में ले लूं और 2-4 आर्ट सिखाऊं इनको भी। भाई साहब, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं है। एटलीस्ट आप कोई स्किल्स सीख करके किसी सिस्टम में जाते हो तो वहाँ पे आपकी इज्जत है, आपको एक टाइम दिया गया, उतना ही काम करना है। आप घर पहुँचो, फ़ोन स्विच ऑफ। पता है आपको कि मैं जो कर रहा हूँ पूरा डे टाइम में, ड्यूटी आवर में, उसका एक फिक्स्ड इनकम आने वाला है। ये टेंशन नहीं है कि मैं रात को भी फ़ोन उठाऊं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ करके प्रोस्पेक्ट के पीछे भाग रहा हूं, न दिन का चैन न रात की सुकून का कुछ पता ही नहीं है। मत करो आप लोग ऐसा। जो भी मेरे यूथ भाई, मेरे दोस्त सुन रहे हैं, आप एनालिसिस करो, आप स्किल्स सीखो। बहुत कंपनी है, लोग कहते हैं ना कि
जॉब नहीं मिल रही, अरे आप उस लायक तो बनो, स्किल्स सीखो ना, स्किल्स डेवलप करो, है जॉब, बहुत जॉब है, बट उस लायक बनना होगा। उस लायक ही नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिलती है। एटलीस्ट जॉब में आप इतने सुकून में तो रहोगे कि आप मंथ भर काम किया है तो आपका घर तो आसानी से चलेगा, आपने स्किल्स डेवलप किए हैं तो वहाँ ग्रोथ भी मिलेगा। बट 2 4 8 के चक्कर में बहुतों के घर चलाने मुश्किल हो गए हैं बहुतों के घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। लास्ट में वो इतना कर्जे में भी डूब चुका होता है कि वो सिस्टम छोड़ करके भागता है, उसको नफरत हो जाती है वैसे लोगों से। तो ये चीज़ क्यों करना है, क्यों टाइम अपना बर्बाद करना है? आपका टाइम बहुत कीमती है, ये टाइम एक बार ही मिलता है, दोबारा वक्त नहीं आएगा। ये जो साल चल रहा है 2024 दोबारा नहीं आएगा, जो बीत गया 2020 दोबारा नहीं आएगा। तो आपको हो सकता है कि दोबारा मौका नहीं मिले अपने स्किल्स को डेवलप करने का, कुछ सीखने का, कुछ करने का, फिर आप बाद में पछताओ। तो इस चीज़ को आप खुद एनालिसिस करो, कुछ लोगों के साथ बैठ करके जो इस जाल में नहीं फंसे हैं उनसे बैठ करके डिस्कशन करो, फिर फैसला करो। फैसला आपका है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बनाना चाहते हो ये फैसला दूसरा नहीं ले सकता। माता पिता गाइडेंस करते हैं, पेरेंट्स ऑब्वियसली गाइडेंस करते हैं, वो उन्होंने दुनिया देखा है, बट फैसला आपको करना है कि आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर बार के लिए कितना बड़ा क्या करना चाहते हो। तो वक्त मत बर्बाद करो। हमें चाहिए कि हम सेल्फ एनालिसिस करें किसी भी सिस्टम का, और ख़ास तौर से इस तरह के सिस्टम का जो लोगों को 2 4 8 सिखाती है। आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप समझदार हैं, आप वहाँ पैसा कमाने जा रहे हैं इसका मतलब समझ तो है। आप उस सिस्टम में देखिए कि कितने लोगों का नाम सुना जाता है। उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए जो भीड़ वहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रही है। तो दिमाग लगाइए और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा। और मेरे इस वीडियो से आपने जो भी सीखा या आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको काफ़ी सारी जानकारियों के साथ मैं मिलता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।